अल्लाह के रसूल के सामने दो हुकूक थे बंदों के, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में सबसे अहम हक अगर किसी चीज का है, किसी अमल का है, वो है नमाज। और हुकूकुल इबाद में अगर किसी चीज का अगर कोई हक है, सबसे अहम वो है महतातों पर, गुलामों पर, खादिमों पर, नौकरों पर रहम करना। ये दोनों बातों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने बयान किया। फ्यूचर वाइफ को अस्सलाम वालेकुम। ये कब हुआ? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। आज है जुम्मा, जुम्मे के लिए जा रहे हैं खराड़ी मस्जिद मुफ्ती सुल्तान साहब के पास। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स गो। इसको डालते हैं टी में। ओए होए होए, माशाल्लाह तबारकल्लाह जी। सामान आ चुका है, बहुत भीड़ है। तो ये भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी बात का हुक्म मिला है और मैं सबसे अव्वल फर्माबरदार हूँ। मस्जिद के बाहर टर्न मार के इधर से पीछे इधर को मस्जिद जाना है। अभी गाड़ी आई थिंक इधर ही लगानी पड़ेगी अपने को, जहाँ पे हमेशा लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ है ना अरमान। वहाँ पे तो गाड़ी पॉसिबल ही नहीं है लगा सकते हैं। देख उधर سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस जुमा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश और उनकी ज़िंदगी का मुख्तसर सा तज़किरा और सहाबाए कराम के मिलाद मनाने का तरीक़ा और हमारे मिलाद मनाने का तरीक़ा, दोनों में क्या फ़र्क है, मुख्तसर अंदाज में आपके सामने गुफ्तगू आई थी। उस बातों में एक बात ये मैंने कहा था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर कासिद बनाकर मक्कतुल मुकर्रमा में भेजा, तो उनकी शलवार, उनकी इजार ये निस्फ पिंडली तक थी। जो पिंडली आती है, निस्फ पिंडली तक उनकी शलवार थी, उनकी इजार थी। तो उनके चचाजाद भाई ने कहा कि भाई आप जिस जगह पे जा रहे हैं वो बड़े बड़े चौधरी है, वो आपका ये तरीका, ये अंदाज देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आपके ज़हन में आई है ये बात मैंने कहा था, और यहां से बात छोड़ गई, दूसरी तरफ चली गई। वो पैंट का पहनना और आज जो हम लिबास पहनते हैं टखनों से नीचे और घुटने फटे हुए, वहां से बात निकलकर दूसरी तरफ चली गई। हजरत उस्मान गनी का जो मुझे कहना था वो रह गया था, मुझे बाद में याद आया। जो लिबास हमारे अंदर जो राइज हो चुका है, ये यहूद और नसारा हमसे ज्यादा मुसलमानों के दीन और इस्लाम पर रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से और किस जगह से, किस रास्ते से इन पर वार किया जाए। मुसलमान किस तरह से ईमान को खो बैठे, वो हर वक्त प्लानिंग करते रहते हैं, हर वक्त उनकी साजिशें चलती रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक और आइंदा भी चलते ही रहेंगे। लेकिन
हमारा काम ये है, जब वो मेहनत कर रहे हैं डाका डालने के लिए, वो मेहनत कर रहे हैं तबाह करने के लिए, और वो अपनी मेहनत में कामयाब भी हो रहे हैं। और मन जद वजद, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। ये दुनिया दारुल असबाब है। दुनिया क्या है? दारुल असबाब। चोर चोरी करने के लिए जब मेहनत करता है, उसके लिए रास्ते खुलते हैं। किस टाइम पे करना है, किस घर पे करना है, वो मेहनत रिसर्च करता है। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। किस टाइम पे करना है, कितने लोगों को लेकर जाना है, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से निकलना है। तो जब वो चोरी करने पर मेहनत करता है तो उसके रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं। इसी तरह चोर को पकड़ने वाला जो अमला है, चोर को पकड़ने वाले जो जमात है, चोर को पकड़ने के लिए जब मेहनत करती है कि चोर को किस तरह से पकड़ना है, किस रास्ते से पकड़ना है, वो कौन से रास्ते से आएंगे, कौन से रास्ते से भागेंगे, किस टाइम आएंगे। जब चोर को पकड़ने वाला अमला चोर को पकड़ने पर मेहनत करता है, उसके लिए वो रास्ते खुल जाते हैं। कभी वो कामयाब होते हैं, कभी ये कामयाब होते हैं। उनकी मेहनत ज्यादा रही वो कामयाब, इनकी मेहनत ज्यादा रही ये कामयाब। यही हाल हमारा है कि हमारे ईमान के चोर, ईमान के लुटेरे, इस्लाम पर डाका डालने वाले हर वक्त मेहनतें कर रहे हैं। जब वो चोरी करने की मेहनतें कर रहे हैं तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को, अपने ईमान को बचाने की मेहनत करें, वरना वो कामयाब हो जाएंगे। और हो रहे ना। लिबास देखें, जो चीज हम दीन समझ के करते थे उन्होंने उसको फैशन बना के मार्केट में लॉन्च किया है। धीरे धीरे एक एक चीजों पर आप गौर करें। टखनों से ऊपर पहनना, शलवार पैंट, जो भी इजार है, जो कपड़ा है, वो पहनना सुन्नत है, वो जानते थे। अभी इसको सुन्नत समझ के कर रहे हैं, लेकिन अब चंद दिनों से उसको फैशन बना के मार्केट में पेश किया जा रहा है। चुस्त और तंग पैंट बनाकर मार्केट में लॉन्च की जा रही है जो टखनों से ऊपर है। अब नौजवान तबका सुन्नत समझ के नहीं पहन रहा है। क्या समझ के पहन रहा है? फैशन समझ के पहन रहा है। इसी तरह सतर, मर्द का सतर घुटने से नीचे से लेकर नाफ तक है, यह दिखाना नमाज के अंदर भी जायज नहीं है, नमाज के बाहर भी जायज नहीं है। लेकिन उस जगह पे फटा हुआ होता है। कहते हैं कि नमाज के वक्त में हम उसको रुमाल बांध देते हैं। भाई जो हराम है उसको पहनना ही क्यों है? और हमारे अपने बचपन में वो ज्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा है। 10-15 साल पहले इसको भिखारी का लिबास कहते थे। किसका लिबास कहते थे? जिसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, दूसरों से मांग कर कपड़े पहनता है और खाने पीने की तंगी है, ऐसा इंसान फटे हुए कपड़े पहनता था। पहले जमाने में भिखारी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे। आज के जमाने में नौजवान फैशन और बहुत बड़े बड़े डिग्रियां वाला और बहुत बड़े बड़े मालियत का मिल्कियत वाला वो इंसान, वो नौजवान क्या कर रहा है? उनको भिखारी के सब में लाकर खड़ा कर दिया और तुम कहते हैं कि ये फैशन हो। क्या कहते हो? ये फैशन है। लानत है ऐसी फैशन पर जो हमको भिखारी के सब में लाकर खड़ा कर दे। इसी तरह बुर्का, ये औरतों के लिए फराइज में दाखिल है, शराइत में दाखिल है, ये ईमान का हिस्सा है। उन्होंने बुर्के के अंदर भी ऐसे ऐसे डिजाइन बना के रख दिए, न देखने वाला भी देख लेता है, न देखने वालों की नजरें भी है कि नहीं। बुर्के का एक अपना एक लिबास है, उसका एक अपना तरीका है, उसका एक अपना उस्लूब है। लेकिन हमारी औरतें भी एक दूसरे को देखा देखी में डिजाइन वाला बुर्का पहनने के लिए, उसको खरीदने के लिए मार्केट में जाती है। देखे भाई कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, जो बेचेंगे उसको खरीदोगे। मार्केट में तो सुअर का गोश्त भी बिक रहा है, मार्केट में तो सुअर का गोश्त भी बिक रहा है, शराबी भी बिक रही हैं, हराम की चीजें भी बिक रही हैं। तो जो चीज बिकेंगी उसको आप खरीदोगे। देखिए कि भाई शरीयत इसकी इजाजत देती है या नहीं देती। अगर देती है तो हम उसको अपनाएंगे, नहीं देती है तो हम उसको छोड़ देंगे। चुस्त बुर्का, टाइट बुर्का, डिजाइन वाला बुर्का, जो ऐसा लिबास जो फितनों की तरफ दावत दे, फितनों की तरफ माइल करें, ऐसा लिबास और ऐसा बुर्का पहनना जायज नहीं है।
मर्द हजरात को नजर आता है ना, अभी हमारी औरतें पहन रही है तो मर्द हजरात उसको टोक सकता है, टोक सकते हैं, मना कर सकते हैं, ये नहीं पहनना है तो शरीयत के मुताबिक बुर्का पहने, वरना ये बुर्का मैं तुझे पहनने नहीं दूंगा, वरना बुर्का ही ना पहने ये नहीं, वरना ये वाला बुर्का नहीं पहनने दूंगा। तो उनके साजिशों को समझे, दाढ़ी रखना ये सुन्नत है, ये अंबिया की सुन्नत है, अंबिया का तरीका शाइर इस्लाम में से है। लेकिन आजकल फैशन के तौर पर भी लोग क्या कर रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं ना, उनके रहनुमा लोगों को फिल्म के अंदर बताया जाता है दाढ़ी रखना एक फैशन और हीरो की अलामत बन गई है। तो हमारा नौजवान तबका भी फैशन के तौर पर दाढ़ी रखने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ये नबी का तरीका है। ये क्या है, बोलो, ये नबी का तरीका है, ये किसी अरे गरे का तरीका नहीं है, ये हमारे आका की सुन्नत है, हमारे आका का तरीका, हमारे आका का चेहरा है। कल कयामत के दिन अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो और अल्लाह के रसूल हमें पहचाने, तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और शक्ल थी वैसी सूरत अपनाओ, दाढ़ी रखने की कोशिश करो जब तक जिंदगी बाकी है। चाहे बाज लोग एतराज कर ये कहते हैं कि मौलवी साहब यहां से नहीं आती, यहां से आती है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हमको अच्छा लगने और नहीं लगने के लिए हम दाढ़ी नहीं रखते हैं, अल्लाह को जैसी पसंद है हम वैसी दाढ़ी रखेंगे। अब अल्लाह ने, ये हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना, ये अल्लाह की इख्तियार में है, और अल्लाह ने ऐसे ही दाढ़ी पैदा फरमाई तो अल्लाह को ऐसे ही मंजूर है। ऐसे रहे कि वैसे रहे ये कोई माना नहीं रखता, कल कयामत के दिन कैसे रहेंगे वो माना रखता है। फिर कल कयामत की जन्नत में जन्नतियों की दाढ़ी नहीं होंगी, वहां ऐश करो, ये दुनिया जी जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये ऐश करने की जगह नहीं है, यहां पर अय्याशी करने की जगह नहीं है, ख्वाहिश को पूरा करने की जगह ये है ही नहीं। ख्वाहिश को पूरा करने वाली जगह कौन सी है, बोलो, जन्नत है, वहां करेंगे सारी ख्वाहिशें, वहां पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। तो लिहाजा जो उनके फितने हैं, जो साजिशें हैं, उसको समझे, हालात कहां से कहां जा रहे हैं मालूम करें, शरीयत क्या है और साजिश क्या है, शरीयत क्या है, दीन क्या है, फितना क्या है और उनकी प्लानिंग क्या है, ये मालूम करें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्कतुल मुकर्रमा में जा रहे हैं, उनके भाई ने उनसे कहा कि अपने सलवार को नीचे कर ले, अपने इजार को। वो चौधरी लोग हैं, वो चौधरी लोग जितनी नीचे कपड़ा लटकेगा उतना उसको फख्र महसूस करते थे, तकब्बुरी अंदाज होता था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं इन लोगों की वजह से मेरे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं छोड़ सकता। ये सहाबाए कराम थे, ये कौन थे, हजरत हुज़ैफ़तुल यमान रज़ियल्लाहु अन्हु साहिबुस सिर्रि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार, रूम के दस्तरखान पर बैठे हैं, बादशाह के दस्तरखान पर, निवाला हाथ से गिर गया, खादिम मिजाज सनास था, खादिम जानता था हजरत के मिजाज को, फौरन कहने लगा कि हजरत ये निवाला गिर गया है, उठाकर न खा लेना, बड़े बड़े रुआसा उमरा और बड़े बड़े वजीर लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके इस अमल को देखकर वो लोग आपको छोटा समझने लगे। हजरत ने क्या जवाब दिया, अअतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, मैं इन बेवकूफों की वजह से मेरे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को छोड़ दूं। ये सहाबाए कराम थे, इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम इनमें से किसी की भी इत्तिबा करोगे कामयाबी तक पहुंच जाओगे, हिदायत तक पहुंच जाओगे। सहाबा की सीरत पढ़े, सहाबा की जिंदगी पढ़े, ये सारी जिंदगी सहाबाए कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल पर, हर फेल पर अमल करने की कोशिश करते थे। हमसे ज्यादा दीन को समझने वाले, दीन पर चलने वाले कौन थे, ये अव्वलीन तबका है, खैरुल कुरून वाले हैं। कौन है, सहाबाए कराम, खैरुल कुरून वाले, बेहतरीन जमाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद सबसे बेहतरीन जमाना सहाबा का, सहाबा के बाद ताबईन, उसके बाद तबे ताबईन का जमाना है। ये खैरुल कुरून वाले थे, बेहतरीन लोग थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर उनकी रहबरी, उनकी तरबियत न की। जिसका उस्ताद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो,
तो उनके शागिर्द कैसे होंगे, आप बताएं, उनके शागिर्द कैसे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त चल रहा है, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, आखिरी दिन, पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल है, आखिरी दिन है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे कंधों पर था, मेरे बाजुओं पर था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली थाल लेकर आओ, थाल। पहले जमाने में लिखने के लिए इस तरह से इंतजाम नहीं होते थे जैसे आज है, कलम है, कागज है, डायरिया है, कॉपियां हैं, ये सारी चीजें उस जमाने में नहीं होती थी। और उस जमाने के अंदर अगर कोई चीज लिखना होता था, कभी चमड़ों पर, कभी हड्डियों पर, कभी पुट्टों पर, अलग अलग चीजों पे लिखा करते थे, पत्थरों पर लिखा करते थे, लकड़ियों के थाल पे लिखा करते थे। हजरत अली से फरमाया कि अली थाल लेकर आओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपकी तबीयत बहुत नासाज है। उन्होंने ख्याल किया कि अगर मैं इस वक्त अल्लाह के रसूल की बात को मानकर अगर निकल जाता हूं थाल लाने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीछे अल्लाह के रसूल की रूह परवाज कर जाए। हालत उतनी ज्यादा बीमारी की थी। हजरत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आप ऐसे ही कह दीजिए, मैं उसे याद कर लूंगा, बाद में लिख लूंगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों पर रहम करो, गुलामों पर, बांदियों पर रहम करो, और उनके हुकूक को अदा करते रहो। फिर उसके बाद फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस गवाही पर कायम रहो, और जो शख्स मेरी उम्मत का इस गवाही पर कायम रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जहन्नम को हराम करार देगी। ये 4 बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बयान फरमाई। ये किस दिन का वाकया है? जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। ऐसे ही एक वाकया पेश आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 दिन पहले, इंतकाल के 5 दिन पहले। बाज रिवायत में बूध का दिन था, बाज रिवायत में जुमेरात का दिन था। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल के चचा, बैठे हुए हैं अल्लाह के रसूल के पास, और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए, और भी चंद सहाबा थे। इतने बीमार चल रहे थे अल्लाह के रसूल आखिरी अय्याम में कि अल्लाह के रसूल से मस्जिद में आना भी नहीं हो रहा था। हालांकि मस्जिद को लग के कमरा था, हुजरे आयशा, ये मस्जिद नबवी को लग कर कमरा था, लेकिन तबीयत इतनी नासाज थी, आने की पोजीशन होती तो अल्लाह के रसूल आए भी। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कंधों पर सहारा देकर अल्लाह के रसूल पैरों से घसीटते हुए मस्जिद में आए भी। लेकिन जब ताकत ही न रही बिस्तर से उठने की, सकत ही बाकी न रही, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी नमाजें अपने हुजरे में पढ़ते थे। तो 5 दिन या 4 दिन पहले का वाकया है, जुमेरात का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, कागज और कलम ले आओ। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब के अंदर 6 मकाम पे जिक्र फरमाया है, 6 मरतबा इस हदीस को लेकर आए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुस्लिम शरीफ के अंदर इस हदीस को 3 मरतबा लेकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, कागज और कलम ले आओ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मौका शनास, मिजाज शनास थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबूवत के मिजाज को और अल्लाह के रसूल के मिजाज को समझते थे, जानते थे क्या हालत है, क्या कैफियत है। जिसने 23 साल जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी हो नबूवत की, और पल पल अल्लाह के रसूल को देखा हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस तरह से आसमानों में मेरे 2 वजीर हैं, जिब्राइल और मिकाईल, इसी तरह जमीन में मेरे 2 वजीर हैं, अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ी अल्लाह। कयामत के दिन सब अपने अपने कब्रों से उठेंगे, लेकिन जब मैं उठूंगा तो मेरी दाई तरफ अबू बकर होंगे और बाई तरफ उमर होंगे। अल्लाह के रसूल के मिजाज को समझते थे, क्या मिजाज है, क्या चल रहा है, क्या कैफियत है, क्या तबीयत है, हम नहीं जानते हैं उस वक्त क्या हालात थे। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के अय्याम चल रहे थे, सहाबा पर तो कयामत टूटी हुई थी। सहाबा कराम अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि एक सांस के बदले सहाबा कराम अपनी सारी जिंदगी को अल्लाह के रसूल के एक सांस के बदले कुर्बान करने को तैयार थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आपकी तबीयत नासाज है, हस्बुना
किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। हस्बुना किताबुल्लाही, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। आपने इतनी बातें बयान फरमाई हैं, इतनी बातें रहबरी की और हिदायत की हमें बयान फरमाई हैं कि अब हमारे लिए काफी है। आप अपनी तबीयत में तवज्जो दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश रहे। यहां पर यह हदीस क़िरतास मुकम्मल हो गई। शिया हजरात मौका मिल गया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु पर तोहमत लगाने का, उन पर एतराज करने का, लान तान करने का, उन पर गलत इल्जाम लगाने का। वो जमात कहती है शिया लोगों की कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। दूसरे नंबर पर यह एतराज करते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल को ये लिखने से रोका, खत लिखने से और ये वसीयत लिखने से रोका कि मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद बिला फसल खलीफा मुसलमानों का हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु होंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पर यह इल्जाम लगाया। ये क्या किया गया? ये इल्जाम लगाया। बात समझ में आ रही है? हदीस क़िरतास, ये हदीस है, अभी इसकी छानबीन करते हैं कि इसकी क्या हकीकत है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पर ये इल्जाम जो लगा रहे, एक इनका इल्जाम कितना भद्दा इल्जाम है और कितना गलत इल्जाम है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जिस वक्त फरमाया ये दिन जुमेरात का दिन था और इंतकाल से 4 से 5 दिन पहले का दिन है। अब इसमें एक बात समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के कहने की वजह से जो बात बयान फरमानी थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कागज कलम ले आओ, मैं ऐसी बातें लिख दूं, ऐसी बातें बयान फरमा दूं कि लन तुज़िल्लु बादी, मेरे बाद मेरी उम्मत कभी गुमराह न होगी। अगर ये बात इतनी जरूरी होती जितना कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना फरमाया, तो क्या अल्लाह के रसूल उनके मना फरमाने की वजह से रुक जाते? बताओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या कुरान करीम में अल्लाह के रसूल के बारे में बयान फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालता। ए नबी जी, हमने आपको एक मनसब अता किया है, एक जिम्मेदारी आपको अता की है, आप उस जिम्मेदारी को पूरा पूरा अदा कर दीजिए। अगर आपने उस रिसालत को नहीं अदा किया, और वो जिम्मेदारी क्या है, हमने जो आपको दिया है वो उम्मत तक पहुंचाए, अगर आपने काम न किया तो फमा बल्लगत रिसालता, आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने रिसालत का हक अदा नहीं किया। नाउज़ुबिल्लाह, यही इससे साबित होता है ना कि अल्लाह के रसूल को रोका हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो वहां भी रोका था जहां पे अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल के जनाजे के मौके पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए, या रसूलल्लाह, आप जनाजे पे न जाइए, इसलिए कि वो पक्का मुनाफिक था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे नहीं रोका है, जब तक अल्लाह नहीं रोकेंगे उस वक्त तक मैं वो काम नहीं छोड़ूंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कहने की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। वो काम हजरत उमर जानते थे कि सारी बातें अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है, और 85 दिन पहले ही कुरान करीम की आयत उतरी है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज दीन मुकम्मल हो गया है। दीन क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। ये 85 दिन पहले ही अरफात के मैदान में आयत उतरी और उम्मत को यह खुशखबरी सुनाई गई थी, दीन तो मुकम्मल हो चुका है। सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलो बयान फरमाई है। जब दीन मुकम्मल 85 दिन पहले ही हो चुका है, सारी बातें सब हो चुकी थी, इससे एक बात समझ में आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम का और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का इम्तिहान ले रहे थे। देखते हैं कि इम्तिहान में कितना पास होते हैं, कि सब कुछ तो इनको बता दिया, फिर भी इनको किसी और चीज की जरूरत है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ कागज और कलम ले आओ। हजरत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपने सब कुछ बयान फरमाया है, किताबुल्लाह हमारे लिए काफी है, आपकी हदीसें हमारे लिए काफी हैं, सब कुछ आपने हमारे लिए क्या है, बयान फरमाया है। इसमें एक और बात, अगर आपको एतराज होता और हकीकी मानों में एतराज होता तो एतराज दोनों सहाबा पे होना चाहिए था, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी होना चाहिए था, और उन पर तो ज्यादा होना चाहिए था, इसलिए कि हजरत उमर को जो अल्लाह के रसूल ने कागज लेकर आओ का हुक्म फरमाया है, वो इंतकाल के 5 दिन पहले का हुक्म है। कितने दिन पहले का? हजरत उमर ने मना फरमाया, कागज नहीं लेकर आए,
तो इसके बाद और 5 दिन अल्लाह के रसूल के पास थे। चाहते तो और लिखवा सकते थे, चाहते हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ये घराने के आदमी थे, रिश्तेदार थे, हजरत उमर बार बार नहीं जा सकते थे, हजरत अली हर वक्त तो वही रहते थे, चाहते तो उनसे बाद में कागज मंगवा के, कलम मंगवा के लिखवा सकते थे, लेकिन 5 दिन तक अल्लाह के रसूल ने वो नहीं लिखवाया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि थाल लेकर आओ, ये तो ऐन इंतकाल के दिन का वक्त है, तो ऐसे वक्त में तो बाद में वक्त मिला ही नहीं ना, तो एतराज तो हजरत अली पे ज्यादा बनता था, लेकिन हजरत अली पे भी एतराज नहीं है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु पे दोनों पर भी एतराज नहीं हो सकता है। और जो बातें अल्लाह के रसूल को बयान फरमानी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बातें बयान भी फरमाई। हजरत अली ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह आप ज़बानी फरमा दे, मैं उसे ज़बानी याद करूंगा, उसके दिल के तख्ती पे लिख लूंगा, बाद में लिख लूंगा कागज पे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली उम्मत से कह देना अकीमिस सलाह, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, व मा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों पर, अपने गुलामों पर, अपने खादिमों और अपने बादियों पर अच्छाई का और रहम का मामला करो। ये अल्लाह के रसूल ने बयान भी फरमा दिया। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, इसमें एक और बात समझ लीजिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने जब मना किया तो अकेले नहीं थे ना, साथ में चंद सहाबा इकराम भी थे। पूरे सहाबा इकराम की पूरी सीरत उठाकर देखे, किताबें उठाकर देखे, एक भी सहाबी ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के इस अमल पर कोई इल्जाम, कोई एतराज नहीं लगाया है। फिर तुम होते कौन हैं जो इतने सालों के बाद हजरत उमर फारूक पर उंगली उठाने वाले? बात समझ में आ रही है? सहाबा इकराम के अमल पर जो उंगलियां उठाते हैं उनके लिए जवाब दिया जा रहा है। और दोनों सहाबी जो बुजुर्ग सहाबी हैं, दोनों ने अपनी जगह पर जो अमल किया है बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल सही है, इसलिए कि ये और ऐन उस वक्त में उन्होंने वो अमल किया है जो जानिसार सहाबी को करना चाहिए था। और इससे एक बात समझ में आती है कि जब हमारे घर का बड़ा, जब हमारे घर के बड़े जब बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के बाद वो ऐसे काम का मुतालबा करे जिस काम के करने के बाद उनको तकलीफ होगी, तो उनके छोटों को चाहिए कि उस काम के करने से उनको रोका जाए। ये अदब है। ये क्या होता है? बोलो, ये अदब होता है। अब बात कहने की असल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी वसीयत, जब बंदा मरने लगता है, इंतकाल होने लगता है, उस वक्त में जो बातें कही जाती है ना, उनके घर वाले पूरी जिंदगी उस बातों को याद करते हैं। भाई इंतकाल के वक्त में ये कहा था, भले पूरी जिंदगी की बातें भूल जाए लेकिन पूरे आखिर की जिंदगी की बातें जो है याद करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की हर बात लिखी हुई है, हर बात याद की जाती है, उस पर अमल किया जाता है, लेकिन आखिरी वक्त की बात सोचे कितनी अहम होंगी। जिस बात को अल्लाह के रसूल उम्मत को बयान करना चाहते हैं, उम्मत को आगाह करना चाहते हैं, उम्मत को बताना चाहते हैं, तो सोचो वो बात कितनी अहम और जरूरी बात होगी। और वो बात क्या है? ए मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, ए मेरी उम्मत क्या ना छोड़ना। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है ना, अल्लाह की तरफ से ये बताया गया था, हजरत हुसैन उनके जो नवासे लगते जिगर हैं, मेरी उम्मत हजरत हुसैन को जहर में डुबो देंगी और मेरे नवासे हुसैन को नेज़े पे चढ़ाएंगी, ये उनको दिखाया गया था। कई रिवायतों में इसका तस्करा मिलता है, लेकिन आखिरी वक्त में अल्लाह से नहीं मांगा, ए अल्लाह मेरे हसन और हुसैन को उम्मत के फितनों से, उम्मत के दर्द से इनको नजात अता फरमा, नहीं मांगा। सबसे अहम चीज जो उम्मत को बताई है, जो वसीयत फरमाई है, क्या फरमाई है? ए मेरी उम्मत नमाज न छोड़ो। आज ये उम्मत का हाल ये है कि अपनी मर्जी के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, या तो पढ़ते हैं तो जुमा टू जुमा, हफ्ते में एक दिन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में एक दिन मस्जिद में आते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ साल में 2 दफा मस्जिद में आते हैं। ये जुल्म अल्लाह पर नहीं है, अल्लाह के रसूल पे नहीं है, दीन और शरीयत पे नहीं है, ये जुल्म अपनी जात पर है। कल क़यामत के दिन जहन्नमियों से जब पूछा जाएगा ना, मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें जहन्नम में किस चीज में डाला है, तो वो जहन्नमी क्या जवाब देंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ऐसे यूं ही नमाज छोड़ देते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर नमाज छोड़ देते हैं। नमाज़े कज़ा करने का गुनाह, एक नमाज के कज़ा करने का गुनाह यह है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह 500 साल तक उसको जहन्नम में जलाएगा। कितने साल बर्दाश्त कर सकते हैं? बोलो, जहन्नम के आग का धुआं भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम में 500 साल, एक लम्हे का करोड़ों हिस्सा भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते नमाज के छोड़ने की वजह से। बाकी गुनाहों की सजा तो वो बाद में रह गई। हम इसको यूं ही हल्का समझते हैं।
नमाजों का एहतमाम करे, नमाजों की पाबंदी करे। जिन हजरातों की नमाजें छूटी है ना, शैतान क्या करता है पता है आपको? ये नहीं कहेगा आपको कि भाई नमाज इतनी कोई जरूरी चीज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी वसीयत में जो अल्फाज बयान फरमाए हैं, उन अल्फाज पे गौर करें। अल्लाह के रसूल के सामने दो हुकूक थे बंदों के, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में सबसे अहम हक अगर किसी चीज का है, किसी अमल का है, वो है नमाज। और हुकूकुल इबाद में अगर किसी चीज का अगर कोई हक है, सबसे अहम वो है महतातों पर, गुलामों पर, खादिमों पर, नौकरों पर रहम करना। ये दोनों बातों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने बयान फरमाया। ये बातों को हल्का ना समझे। शैतान आपके दिल दिमाग में ये नहीं डालेगा भाई नमाज इतनी जरूरी चीज थोड़ी है, छोड़े तभी चलता है, ये दिमाग में आपके कभी भी नहीं डालेगा। अगर ये ख्याल दिल में आ गया ना, ये तो कुफ्र है। इस ख्याल का दिल में आना कि नमाज जरूरी नहीं है, नमाज हल्की चीज है, तो ये कुफ्र की अलामत है। ऐसे ख्यालात से अपने आप को बचाना चाहिए। लेकिन शैतान तुम्हारे दिल में क्या डालेगा? अरे भाई अभी तो ये हफ्ता बहुत जरूरी हफ्ता है, काम वाला हफ्ता है, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी मैं आइंदा हफ्ते से करूंगा, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, 2 दिन के बाद करूंगा, 2 दिन के बाद करूंगा, 1 हफ्ते के बाद ये अमल करूंगा। इसी तरह बहुत सारे हजरात के दिल में ख्याल आता है कि भाई मेरी जिंदगी के 4 साल की नमाजें छूटी है, 5 साल की नमाजें कजा हुई है, 6 साल की नमाजें कजा हुई है, मैं इंशाअल्लाह नमाजों को कजा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन 1 हफ्ते के बाद मेरे घर में शादी है, मेरे घर में जनाजा है, मेरे घर में फुला है, फुला चीजें हैं, फुला प्रोग्राम है, ये शैतान दिल में डालेगा। और ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून, ये कल 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 के चक्कर में कल कभी नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, इदा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब तुम सुबह करें तो रात का इंतजार न करें। वइदा अमसैत फला तंतज़िरिस सबा, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न करें। वउद्द नफ्सक मिन अस्हाबिल कुबूर, और अपने आप को कब्र वालों में, मुर्दों में शुमार करो। मुर्दों की क्या ख्वाहिशें होती हैं, मुर्दों के क्या जनाजे, उनके शादियां, वलीमे, प्रोग्राम और दुनिया के काम काज होते हैं। सारी चीजों से बेफिक्र होकर पड़े हुए, और हमको भी वैसा होना है। हमारा मुस्तकबिल हकीकत वही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने आप को जब मुर्दा शुमार करोगे, मुर्दों में शुमार करोगे, तो ख्वाहिशें दिल से खुद ब खुद कम होती जाएंगी। इसीलिए आज इरादा करें कि जिन लोगों की नमाजें जिंदगी में छूटी हुई हैं, वो अपनी जिंदगी की पिछली जो छूटी हुई नमाजें हैं उसको अदा करने की कोशिश करेंगे। उसका तरीका क्या है? बहुत सारे हजरात बालिग होने के बाद नमाजें फर्ज होती है। बहुत सारे हजरात की नमाजें 25 साल का हो गया, अब अल्लाह ने हिदायत दी नमाजों को पाबंदी से पढ़ने की। 30 साल का हो गया, अब अल्लाह ने हिदायत दी। 35 साल 40 साल का हो गया, अब अल्लाह ने हिदायत दी नमाजों को पाबंदी से पढ़ने की। लेकिन अब 30 साल का हो गया, 15 साल पर लड़का बालिग होता है, लड़की 12 साल पे बालिग होती है। जैसे ही बालिग हो जाए नमाजें उस पर फर्ज हो जाती हैं। तो लिहाजा बालिग होने के बाद से जितनी नमाजें छूटी हैं उतनी नमाजों को अदा करना जरूरी है। और नमाजों को अदा करने का तरीका क्या है? रोजाना दिन में 5 नमाजें फर्ज तो है ही, साथ में रोजाना 5 नमाजें कजा भी करते रहे। फजर के वक्त में छूटी हुई फजर की नमाज कजा करें, जोहर के वक्त में जोहर की छूटी हुई नमाज कजा करें, असर के वक्त में असर की छूटी हुई नमाज कजा करें, मगरिब और ईशा के वक्त में मगरिब और ईशा की छूटी हुई नमाजें अदा करने के साथ साथ कजा नमाजें भी, गोया के एक दिन में 10 नमाजें आप पढ़े, 5 अदा और 5 बोलो कजा। और अल्लाह ने इतनी सहूलत फरमाई है कि कोई भी टाइम में सुन्नत और नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। सुबह शादी का वक्त है, उस वक्त में तुमने सुबह शादी के बाद जो तुले आफ्ता का वक्त आता है, जो मकरू वक्त चलता है फजर के बाद, उस टाइम में सुन्नत और नवाफिल का सजदा नहीं कर सकते। इसी तरह जवाल के वक्त में, इसी तरह गुरूब आफ्ताब से पहले, असर की नमाज के बाद आप सजदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फर्ज नमाजों की कजा करना चाहते हैं तो कोई भी टाइम में, इन तीनों टाइमिंग के अंदर भी आप फर्ज नमाजों की कजा कर सकते हैं, करना चाहिए। और उसकी नीयत यह रहे कि ए अल्लाह, मैं मेरी जितनी नमाजें छूटी है, मान लो फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, ए अल्लाह मेरी जितनी फजर छूटी है उसमें सबसे पहली फजर की नमाज कजा कर रहा हूं, वास्ते तेरे मुंह मेरा काबी शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर दूसरे दिन फजर की नमाज कजा कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरी जितनी फजर छूटी है उसमें सबसे पहली फजर,
उसको मैं कजा कर रहा हूं, वास्ते तेरे मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह हो। ये नमाजें अदा करते रहे और साथ में वसीयत भी लिख दें कि मैंने इतने सालों की नमाज कजा कर दी है, लेकिन इतने सालों की नमाज अभी भी बाकी है, मैं अदा कर रहा हूं, मैं उसको पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर इस बीच मान लो 2 साल की नमाज अब मुझ पर बाकी है, इस बीच अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मेरे वारिसों पर यह जरूरी है, मैं वसीयत करके जा रहा हूं कि मेरे इन 2 सालों का नमाजों का फिदिया अदा करे। क्या अदा करे? वरना अगर आपने वसीयत नहीं की ना, आपके वारिसों पर यह लाजिम और जरूरी नहीं है कि वह आपके माल में से आपकी छूटी हुई नमाजों का फिदिया अदा करें, इसलिए कि आपका माल उस वक्त तक आपका है जब तक कि आप जिंदा हैं। आप मर गए, आपका इंतकाल हो गया, उस माल पर पूरा के पूरा हिस्सा किसका होगा? बच्चों का होगा। अगर आपने वसीयत भी कर गए हैं तो आपके माल का 1/3 हिस्सा, माल के 3 हिस्से करेंगे और जो तीसरा हिस्सा है उस तीसरे हिस्से पर आपकी वसीयत को पूरा किया जाएगा, पूरे माल से नहीं। पूरे माल पर वसीयत को पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए कि पूरा माल आपका है ही नहीं। जिस माल के खातिर अल्लाह को नाराज करते हैं, अल्लाह के रसूल की शरीयत को तोड़ाते हैं और शरीयत के जनाजे निकालते हैं और अपनी आखिरत को तबाह कर देते हैं, मरने के बाद वो माल हमारा रहता ही नहीं है। सोने की अंगूठी पहनो या सोने का हार पहनो, मरने के बाद अपने करीबी रिश्तेदार ही, कोई बाहर का नहीं आता है उसको निकालने के लिए। अगर इज्जत से निकला तो ठीक है, नहीं तो बोलो काट के निकालेंगे। कपड़े निकले आफियत से तो ठीक, नहीं तो वरना फाड़ के निकालेंगे। ये जिंदगी की हकीकत है। चाहे लिबास करोड़ों रुपए की कीमती लिबास क्यों ना हो, मरने के बाद उस लिबास में आपको नहीं दफनाया जाएगा, उस जेवरात के साथ आपको नहीं दफनाया जाएगा। आपके बदन पर जो कुछ भी है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, जिस्म के हिस्से के अलावा जो कुछ भी है आपके बदन से उसको निकाला जाएगा और निकालने वाले कोई और नहीं होंगे, निकालने वाले अपने ही होंगे। तो ये वसीयत करें कि मेरे मरने के अगर इस बीच मैं मर गया तो इन नमाजों का फिदिया अदा करना मेरे वारिसों पर जरूरी है। वारिस लोग अगर अपने इख्तियार से वसीयत किए बगैर अगर अपने इख्तियार से देते हैं तो ये उनका इख्तियार है, उन पर लाजिम और जरूरी नहीं है। लाजिम और जरूरी ये नहीं है, इसीलिए वसीयत करे। माल तुमने कमाया है किसके लिए? किसके लिए? अपने आखिरत के लिए, अपनी जात के लिए। तो इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है? और इंशाअल्लाह अगर तुमने नमाजों को कजा करने के पहले ही दुनिया से चल दिए और जिंदगी ने वफा ना किया और मर गए और आपने ये काम किया कि नमाजें कजा भी कर रहे हैं और आपने वसीयत भी की है, लिख कर गए हैं वारिसों के लिए कि मेरे मरने के बाद नमाजों की कजा जो हो चुकी है उसका फिदिया अदा करे, तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह आपको नमाजों के कजा करने का गुनाह नहीं देंगे। कितना बेहतरीन अमल है। तो आज इरादा करे कौन कौन इस पर अमल करेगा। नमाजें तो मैं तो कहता हूं कि नमाजें हमसे छूटी ही छूटी हैं और अक्सर और बेशतर नमाजें फजर की छुटी हुई हैं। आज से, अभी से इरादा करें कि मैं आज से ही नमाजों को कजा करने की कोशिश करूंगा। नमाजों को कजा करने की मतलब जो नमाजें है उसको कजा करने की नहीं, वो तो पढ़ना ही है। जो नमाजें कजा हो चुकी है उसको अदा करने की कोशिश करूंगा, जिसका नाम है कज़ाए उम्री। क्या नाम है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बातों पर हम सबको अमल कर कर दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। चलो हाँ इधर ना आपके पास हमारे अमीर के वो आपके बयान सुनते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है आपके बयान। उन्होंने मुझे बोला था बहुत बार, उन्होंने आपकी बहुत मेहमान नवाजी की, ऐसा लगा कि आपको हम अपना भाई मानते हैं। जी जी आपकी मेहमान नवाजी की गोया कि उन्होंने हमारे मेहमान नवाजी। तो अल्लाह इतनी जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपके साथ साथ उन लोगों को कई लोगों ने दुआई दी, दिल से दुआई दी। जब उनको देखता था आपकी मेहमान नवाजी करते हुए, दिल से ऐसी दुआ निकलती थी कि हम नहीं कर सकते, अल्लाह ने उनसे काम किया। सही बात है। उनकी औलादों को, उनके नस्लों को अल्लाह कबूल फरमाए।
उनके परिवार के, उनके बच्चों के लिए खास कर दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट साले बीवी आता फरमाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया। अरे इम्तियाज भाई की नहीं ना, उनके बच्चों की नहीं, उनके बच्चों की कैसे, वो तो भी छोटे हरमन की जैसे। अच्छा, वो फवाद और मुशर्रफ की बात कर रहे हैं, मुझे लगा इम्तियाज भाई की। साहब अपनी टुक टुक पे माशाल्लाह, ये वाली मुस्लिम गाड़ी है, ऐसा मुझे सब क्यों बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता। वो अब्दुल्ला भाई के पास ही है, जुबैर भाई के पास ही है, सबके पास यही, रब्बानी भाई के पास भी, रब्बानी भाई के पास भी है। इस गाड़ी की पहचान होगी ज़्यादातर मियाँ भाई लोगों ने दी है ना। अच्छा, ये मियाँ भाई ज़्यादातर मियाँ भाई स्कूटी। गाड़ी में कोई मुस्लिम मुसलमान हो गया तो बस हो गया, इंसान मुसलमान हो गया। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। दरखास्त है भाई, थैंक यू। और आप बाद में खा लो, बैठ बैठ चलेगा। शुक्रिया भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जितने प्यारे लोग हैं, देखिए संतरा दिया हमें भाई ने। ये थे हमारे भाई लोग, कितनी ज़्यादा मेहमान नवाजी होती है, कितना ज़्यादा प्यार होता है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हर जगह पे जहाँ पे भी जाते हैं ना। आमिर भाई के बंगले पे जा रहे हैं हम, एंड अब्दुल्ला भाई भी वहीं पे आ रहे हैं, तो थोड़ी सी मुलाकात हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, फिर उसके बाद अपने घर पे जाएंगे। चलो चले, चलो। ये देखिए हमारे दो दोस्त यहाँ पे खड़े हैं मस्त आराम से, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, फुल ऑन। आज तो आप एकदम नेताजी लग रहे हो, नेताजी लग रहे हो आप। गाड़ी लगा लेंगे। अच्छा, दूसरा वो कश्मीर तुम गए थे, तो कश्मीर में तुमने एक पोस्ट डाला था, उसके ऊपर फ्यूचर वाइफ को अस्सलाम वालेकुम, तो 500 कमेंट आ गए। 500 यही नहीं, अभी और सुनिए। इनके एक्सप्रेशन देखो भाई। मैं क्या करूँ? 1500 लोगों ने वालेकुम अस्सलाम लिखा है भाई को। क्या मसला है भाई? 1500 लोगों ने आपको वालेकुम अस्सलाम लिखा है, क्या है ये? मसला नहीं है, आई एम सिंगल। झूठ बोल रहा है। मैंने अब्दुल्ला भाई वालेकुम अस्सलाम लिखा है। ready. वालेकुम अस्सलाम 1500 लोगों ने कैसे लिखा? मतलब फ्यूचर वाइफ के लिए तुमने जब लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, 1500 रिप्लाई है वहाँ से दन। ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो ये रील डालने की जरूरत क्या है? ये कब हुआ? इनका चेहरा देख लो भाई, ये देख लो। ऐसा मत करो मेरी जान। ये बोल रहे थे थोड़ी देर कराएंगे पहले। ना तुम्हारी, अरे मेरा नहीं, कराएंगे ना तुम्हारी। आमिर भाई को बोल रहे थे ना। नहीं नहीं, आमिर भाई बेचारे सज्जन सीधे आदमी है, दुबले पतले से, इनको क्या फंसा रहे तुम? भगवान, मैंने हमारे कैमरा पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहे हमें। बताओ ना भाई। कुछ भी नहीं भाई, अभी बहुत लोग वेट कर रहे हैं उस बात का। कुछ भी नहीं है, Feelings? नो सीन्स। अब्दुल्ला भाई का क्या? हाँ, मोहम्मद का टाइम हुआ है। हाँ जाने के अभी मोहम्मद को लेने के लिए, उनका जो छोटा सा क्यूट सा बेबी है, उनके दो बेबी है, अब्दुल्ला है और एक अब्दुल्ला ये है भाई, यही अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला ये भी क्यूट है, अहमद है और ये भी मोहम्मद क्यूट है, कोई दिक्कत नहीं। अहमद और मोहम्मद हमारी अम्मी ने रखे, बड़े वाले का नाम अहमद और छोटे वाले का नाम उसके नाना ने रखे मोहम्मद। अपने को भी पसंद थे दोनों, तो अपने वाले बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं। तो तुम्हारा क्या हुआ अमन? क्या हुआ? नाम के साथ क्या हुआ? हरमन का भी अभी दिन में 3 बार जाके आए तुम पासपोर्ट ऑफिस ना? हाँ, 3 बार खज्जल खुआरी हुई उसकी है। हाँ क्या? क्या हुई? खज्जल खुआरी। अल्लाह भाई, क्या बात है। चाय पानी का इंतज़ाम हो रहा है, आमिर भाई अभी आएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। A few moments later. जा रहे हैं गाइस अब भी। चलो।